हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में हो सके पूछ ले। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने भारत में पहली बार कहाँ स्थायी सेना बनाई? ऑप्शन है मद्रास में, बम्बई में, बंगाल में या फिर दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। अंग्रेज़ों ने भारत में पहली बार स्थायी सेना बंगाल में बनाई थी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है पानीपत की लड़ाई में, प्लासी युद्ध में, 1857 की क्रांति में या फिर बक्सर के युद्ध में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल का विभाजन किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड डफरिन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन किया था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद ने, मौलाना शौकत अली ने, अलीगढ़ खान ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना आज़ाद ने। अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना आज़ाद ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका था? ऑप्शन है भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या फिर खुदीराम बोस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम ने, बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गौरी ने या फिर इल्तुतमिश ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। अगला प्रश्न है, किसने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा था? ऑप्शन है बाणभट्ट ने, काल्हन ने, विष्णुगुप्त ने या फिर पतंजलि ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्हन ने। काल्हन ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 322 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, 185 ईस्वी पूर्व या फिर 100 ईस्वी पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 322 ईस्वी पूर्व। 322 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंदी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है अल बेरूनी ने, इब्न बतूता ने, फैजली ने या फिर अमीर खुसरो ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल बेरूनी ने। अल बेरूनी ने तहकीक ए हिंदी पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने किस नई मुद्रा की शुरुआत की थी? ऑप्शन है रुपया की, असरफी की, दम की या फिर टंका की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपया की। शेर शाह सूरी ने रुपया मुद्रा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने या फिर उदय सिंह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कौन सी भाषा को जन भाषा कहा था? ऑप्शन है हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को, उर्दू भाषा को या फिर अंग्रेजी भाषा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा को महात्मा गांधी ने जन भाषा कहा था। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किस सैनिक ने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है मंगल पांडे ने, झांसी की रानी ने, तात्या टोपे ने या फिर बहादुर शाह जफर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में सैनिक को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी 1911 में कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन है मद्रास, मुंबई, दिल्ली या फिर पुणे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, सुभाष चंद्र बोस को या फिर सरोजिनी नायडू को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मो समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर राजगीर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन है दक्षिण भारत से, अफ्रीका से, मध्य एशिया से या फिर चीन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत से। आर्य भारत में मध्य भारत से आए थे। अगला प्रश्न है, किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय ने, राजा राम मोहन राय ने, गांधी जी ने या फिर तिलक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, बिल ऑफ राइट्स किस देश के संविधान का हिस्सा है? ऑप्शन है भारत देश का, अमेरिका का, ब्रिटेन का या फिर फ्रांस का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश का। बिल ऑफ राइट्स अमेरिका देश के संविधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1927 ईस्वी को, 1928 ईस्वी को, 1930 ईस्वी को या फिर 1925 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई में या फिर दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोंटगोमरी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है औद्योगिकीकरण से, मोंटगोमरी बस बहिष्कार से, शिक्षा से या फिर रेलवे से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोंटगोमरी बस बहिष्कार से। मोंटगोमरी योजना मोंटगोमरी बस बहिष्कार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में या फिर रोम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र है? ऑप्शन है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर विक्रम साराभाई।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या फिर सिक्किम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है केवल डेटा देखने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या फिर इंटरनेट चलाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा स्टोर करने के लिए। डेटा स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम सघन ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर बुध ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह सबसे कम सघन ग्रह है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से या फिर कपास उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश भारत में न्यायपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन है बंगाल गजट, समय दर्पण, राजपत्र या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। बताइए इस सवाल का जवाब। प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन है आरबीआई, एनआईटीआई आयोग, सीएसओ या फिर योजना आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएसओ। सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। भारत में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पौराणिक ग्रंथ रामायण किसने लिखा था? ऑप्शन है तुलसीदास ने, वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने या फिर सूरदास ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। अगला प्रश्न है, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू का फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, चंबल नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। याद में रख लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।